एक स्पैरो होती है, उसके 3 बच्चे होते हैं छोटे छोटे। स्पैरो ने अपना घोंसला, जिसे नेस्ट बोलते हैं, वो एक आम के पेड़ के ऊपर बना रखा था, जिसमें तीनों बच्चों के साथ रहा करती थी। अक्सर स्पैरो जो है सुबह निकल जाती थी और शाम को लौटती थी अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेकर के। ऐसे ही उनकी लाइफ जो है सरवाइव होती रहती थी। एक दिन होता यह है कि संडे का दिन होता है, जब स्पैरो सारा दिन दाना लेने के बाद जब शाम को घर लौटती है तो देखती है कि बच्चों के चेहरे उड़े रहते हैं। तो अपने बच्चों से पूछती है, बच्चों ये बताओ तुम लोगों का चेहरा क्यों उड़ा है? तो बच्चे वो कहते हैं कि मम्मा ऐसा है कि आज एक किसान आया था, उसने ये कहा कि तुम लोग अपना घोंसला यहाँ से हटा लो, वरना मेरे आदमी आएंगे और तुम्हारे घोंसले को ख़त्म कर देंगे, एकदम से तोड़ फोड़ देंगे, फिर बाद में मत कहना। तो इतने में चिड़िया मुस्कुराती बोलती, कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोग आराम से रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही होता है, चिड़िया के कहने के मुताबिक दूसरा दिन होता है, आराम से रहते हैं, न किसान आता है न किसान के लोग आते हैं। फिर उनकी लाइफ इसी तरीके से कटती रहती है। 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए जाती है। जब शाम को लौटती है तो देखती है फिर उनके बच्चे जो घबराए हुए रहते हैं। तो फिर जो स्पैरो होती है वो बोलती है, बच्चों आज फिर तुम लोगों का चेहरा उड़ा है, क्या बात है? तो बोली, आज फिर वो किसान आया था, उसने फिर ये कहा है कि अगर तुम लोगों ने इस बार अपना घोंसला नहीं हटाया यहाँ से तो मैं अपने भाइयों को भेजूँगा, वो लोग आ करके तुम्हारे घोंसले को जला देंगे, बाद में मत कहना। तो फिर स्पैरो मुस्कुराती है एज़ यूजुअल, मुस्कुरा करके बोलती है, बच्चों तुम लोग कोई बात नहीं, वो कोई नहीं आएगा, टेंशन मत लो, तुम लोग रहो आराम से। तो बच्चे फिर खामोश हो जाते हैं जब उसकी अम्मा बोलती है। और वैसे ही होता है जैसे स्पैरो बोलती है। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते, कोई भी नहीं आता, न किसान आता है, न किसान के भाई आते, न किसान के लोग आते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद फिर स्पैरो अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए अपने बच्चों के लिए दाना लेने फिर चली जाती है जंगल की तरफ। जब वो शाम को लौटती है तो देखा बच्चे फिर घबराए हुए हैं। फिर बच्चों से पूछा कि भाई आज क्या हो गया, क्यों आज फिर तुम लोगों का चेहरा उदास है? तो बच्चे बोलते हैं कि आज किसान आया था, किसान ने ये कहा कि अगर कल तक तुम लोगों का घोंसला नहीं हटा तो मैं खुद आकर के इस घोंसले को जला दूंगा और एकदम जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो इस बार स्पैरो जो है घबरा जाती है, बोलती है ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से जगह बदलनी पड़ेगी। वो अपने बच्चों को लेती है और ले करके जगह बदल देती है, दूसरी जगह चली जाती है। तो बच्चे आप उससे पूछते हैं कि मम्मा ये बताओ इस बार ऐसा क्या हो गया, किसान ने ऐसा क्या कह दिया जो आप हम लोगों को लेकर के जगह बदल दी हो? 2 बार पहले भी तो वो आए थे और आकर के बोले, लेकिन आप तब नहीं चेंज करी। तो उसने बताया स्पैरो ने कि देखो बच्चों, ऐसा जब तक इंसान दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है तब तक हमेशा जो है पीछे रहता है। किसान पहले तुम लोगों से बोला था कि मेरे आदमी आएंगे, मुझे पता था कि उसके आदमी कभी नहीं आएंगे क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंड था। फिर दूसरी बार उसने कहा कि मेरा भाई आएगा, तब भी मुझे मालूम था कि जब भाई की बात कर रहा है तब भी वो डिपेंड है। लेकिन इस बार जब उसने कहा कि मैं खुद आऊँगा तब मुझे पता चल गया कि इस बार वो इंडिपेंडेंट है तो वो आकर के हम लोगों का घोंसला जला देगा, उखाड़ देगा। तो वैसे ही हुआ, चिड़िया चली जाती है, दूसरी जगह पे रहने लगती है। जब कुछ दिनों 2-3 के बाद फिर वो आकर के देखती है तो वाकई वहाँ पे एकदम पेड़ तक काट देता है किसान। तो भाई देखो, इस स्टोरी से सिर्फ हम लोग को ये सीख मिलती है कि जब तक हम अपने ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते रहेंगे तो हमेशा पीछे रहेंगे। तो ये एक जो गलती करते आ रहे हैं हम लोग अपनी ज़िंदगी में दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की, तो दूसरे डिपेंड होने से आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं होगी। आप अपना काम खुद करिए, आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिए ताकि उनकी भी ज़िंदगी में एक बदलाव आ सके। वो भी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो डिपेंड रहने की उनकी बैड हैबिट ख़त्म हो जाए। टेक केयर, बाय बाय।